हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, एक बिटकॉइन मैगजीन की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है और उसके बारे में बात करेंगे कि 5 रीजंस बिटकॉइन विल रिप्लेस द क्रेडिट कार्ड्स। कौन से 5 ऐसे रीजन हैं जो बिटकॉइन क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, कि हम फ्यूचर में हम क्रेडिट कार्ड के बदले हम बिटकॉइन यूज़ करें। ठीक है, यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड टू पे for purchases has negative implication for business and consumer. Bitcoin provides a better and alternative payment method. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन इज अ क्विकली बिकमिंग एक्सेप्टेड मेजर ऑफ कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन। मेजर कंपनीज लाइक ऑनलाइन रिटेलर, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी जो AT&T है, जो बड़ी मोबाइल की overstock.com है, अलाउ कस्टमर्स टू पे इन बिटकॉइन एंड द लिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सेप्टिंग बिटकॉइन कीप्स ग्रोइंग एवरी डे। रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई कंपनी, बड़ी कंपनी आती है और उसको वो कहती है कि हम बिटकॉइन अब एक्सेप्ट करेंगे एज अ पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि कौन से आगे उसके बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक लेवल में क्या है कि दिस ट्रेंड्स प्रूव्स दैट बिटकॉइन इजन यूजलेस वर्चुअल करेंसी। यूजलेस नहीं है, लेकिन एक अच्छी पोटेंशियल करेंसी है कि जिसका यूज फ्यूचर में हो सकता है। बिटकॉइंस पोटेंशियल टू रिप्लेस द लीगेसी पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक वीजा एंड मास्टर कार्ड। एज ए वीजा एंड मास्टर कार्ड हम क्या बिटकॉइन को एज अ पेमेंट यूज कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे पेमेंट करता है, कैसे वर्क करता है। कि व्हेन यू पे फॉर प्रोडक्ट विथ योर क्रेडिट कार्ड एट अ पॉइंट ऑफ सेल, द मनी डजंट गो डायरेक्टली टू द मर्चेंट्स एज मे यू थिंक। द एक्चुअल प्रोसेस इज अ डांस ऑफ सॉर्ट इन्वॉल्विंग यू द कार्ड होल्डर, योर बैंक, द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, द मर्चेंट्स बैंक एंड द मर्चेंट। मतलब हम क्रेडिट कार्ड से जब कोई भी परचेस करते हैं तो डायरेक्ट उसके मर्चेंट के पास पैसे नहीं चले जाते, उसके बीच के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको कार्ड होल्डर मतलब आप खुद, योर बैंक आपकी बैंक, द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड का जो भी नेटवर्क है, जैसे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, और द मर्चेंट्स बैंक जो जिसके पास हमने बाई किया वो मर्चेंट। तो ठीक है, ये सब प्रोसेस होती है। चारों के बीच के अंदर प्रोसेस होने के बाद आपका क्या होता है, पेमेंट एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इमेजिन यू द कार्ड होल्डर पे फॉर अ पेयर फॉर स्नीकर। आपने एक समझो कि आपने एक शूज़ खरीदे विथ योर वीज़ा कार्ड से किसी की शॉप पर। ठीक है, एसेंशियली यू आर ऑथोराइजिंग बॉब टू पुल द पेमेंट फ्रॉम योर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जस्ट स्वाइप करोगे कार्ड, तो आप क्या करोगे, उसको मर्चेंट को क्या करोगे, ऑथोराइज करोगे कि आप उसके आपके अकाउंट से आपका मर्चेंट है वो पैसे निकाल सके। बट दिस पेमेंट मस्ट प्रोसेस थ्रू द सेवरल इंटरमीडिएट बिफोर बॉब गेट्स इट। मतलब फर्स्ट द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क रियलाइज द पेमेंट रिक्वेस्ट ऑफ योर बैंक। मतलब आपके जब बॉब जो मर्चेंट था, मर्चेंट ने क्या किया, आपने ऑथोराइज किया मर्चेंट को कि आप उसका आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल सके। लेकिन फिर क्या करेगा, वीज़ा जो बीच में है इंटरमीडियरी वीज़ा कार्ड, वो क्या करेगा, आपके बैंक को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। फिर आपकी बैंक उसको ऑथोराइज करेगा वीज़ा को, वीज़ा रिक्वेस्ट करेगा ट्रांसफर मनी और फ्रॉम योर अकाउंट टू बॉब्स बैंक। मतलब वीज़ा कार्ड उसको ये करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। इसके बाद जो भी आपकी बैंक होगी, वो आपकी बैंक है ना, वो आपके मर्चेंट्स के अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करेगी। द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्स बॉब्स बैंक एक्सेप्टिंग द पेमेंट एंड डिपॉजिटिंग मनी इनटू बॉब्स अकाउंट। मतलब ये वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन उसकी जो ट्रांजेक्शन पर स्पीड ज़्यादा है, इसकी वजह से हमको इतनी स्पीड में पता नहीं चलता। मतलब जो वीज़ा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, क्या करता है, बीच में एक थर्ड पार्टी का काम करता है। ठीक है, वो डायरेक्ट हम उसको पेमेंट नहीं कर सकते, बीच में थर्ड पार्टी का काम करता है, इसलिए उसकी जो फीस रहती है वो ज़्यादा रहती है। 3% एज ए ट्रांजेक्शन फी वो चार्ज करता है। ठीक है, तो अब बिटकॉइन कैसे पेमेंट करता है। तो बिटकॉइन अगर आपने वही सेम शूज़ खरीदे किसी बॉब के अकाउंट से और आपको पेमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, आपके वॉलेट से अंदर जो बिटकॉइन है, तो उसके जो मर्चेंट होगा, मर्चेंट के पास वॉलेट एड्रेस रहेगा बिटकॉइन का। आप क्या करोगे, आपके वॉलेट से उसके वॉलेट में डायरेक्ट बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दोगे, तो उसके बैंक में डायरेक्ट अकाउंट में बिटकॉइन चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं रहता। तो यहाँ पे यही लिखा आएगा, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं रहता। कंपेयर टू योर क्रेडिट कार्ड, बिटकॉइन पुशेस द पेमेंट डायरेक्टली टू द मर्चेंट, देयर आर नो थर्ड पार्टीज। बीच में कोई थर्ड पार्टीज रहता नहीं थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसलिए बिटकॉइन को जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कहते हैं, P2P जो कहते हैं ना, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कहता है। इफ वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, देन यू माइट सी हाउ बिटकॉइन पेमेंट्स डिफर। ठीक है, इफ यू वांट टू पे बॉब विद अ बिटकॉइन, ऑल यू नीड टू इज वॉलेट कंटेनिंग बिटकॉइन एंड बॉब्स पब्लिक एड्रेस ऑन द ब्लॉकचेन।
then you would transfer a specific amount of bitcoin to Bob's address authorizing the transaction with a digital signature और आप प्राइवेट की, मतलब आपके पास जो वॉलेट होगा उसकी प्राइवेट की होना जरूरी है। प्राइवेट की के अंदर आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आपको सिर्फ ऑथोराइज करना है, साइन करना है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर करना होता है। मतलब अब कोई भी वॉलेट में आप यूज़ करते हो तो अगर बाइनांस से करोगे तो बहुत ईजी रहता है बाइनांस में, इसमें कोई, क्योंकि आप एक बार साइनअप कर ले तो बाद में आपको साइनअप करने की ज़रूरत नहीं, बाद में बाइनांस पे अगर करते हो तो ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है कि वाई शुड बिटकॉइन रिप्लेस द क्रेडिट कार्ड, क्यों रिप्लेस कर सकता है बिटकॉइन क्रेडिट कार्ड को। तो सबसे पहले स्पीड सबसे पहले ज़्यादा है उसकी। तो व्हेन कंपेयरिंग द बिटकॉइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रिटिक्स ऑफन हाईलाइट दिस पार्टीज इन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द बोथ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वीज़ा का जो स्पीड है 24,000 ट्रांजेक्शन पर स्पीड है, लेकिन बिटकॉइन का कम है 5 to 7 ट्रांजेक्शन पर स्पीड, जो ओल्ड नेटवर्क पर बिटकॉइन काम करता है। लेकिन अभी जो लाइटनिंग नेटवर्क आया है बिटकॉइन पर, उसके पर अगर बिटकॉइन काम करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। However, the such a comparison leave out many crucial details. Swiping your credit card doesn't automatically deposit the money in the merchant's account. Instead, a credit card companies take a several days. मतलब क्रेडिट कार्ड की कंपनी क्या करता है, बहुत टाइम लेता है, कभी कभी 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, उसके बाद वो पेमेंट आपका ऑथोराइज होता है, ठीक है। और बिटकॉइन डिजाइन एज अ सेल्फ कंटेंट बैंक एंड पेमेंट्स नेटवर्क, ठीक है, खुद की ये बैंक है बिटकॉइन, मतलब आपने अभी पेमेंट किया, अभी उसको ऑथोराइज हो जाएगा और अभी मर्चेंट्स को मिल जाएगा। यू ओनली मूव टू कॉइन्स फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस, मर्चेंट के एड्रेस। दिस प्रोसेस कंप्लीट 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और लेयर 2 सॉल्यूशन लाइक द लाइटनिंग नेटवर्क, जो लाइटनिंग नेटवर्क अभी है, कैन स्केल बिटकॉइन टू स्पीड, उसकी स्पीड भी बढ़ सकती है लाइटनिंग नेटवर्क में अगर हम बिटकॉइन को पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं। तो लाइटनिंग नेटवर्क से ऑफलोड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द main chain, reducing transaction confirmation times and boosting network throughhout। और लाइटनिंग नेटवर्क से डिपॉजिट एडॉप्शन इज स्टिल ग्रोइंग, अभी ग्रो कर रहा है, और कैन डिसरप्ट द वीजास एंड मास्टर कार्ड ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यूचर। मतलब लाइटनिंग नेटवर्क पर अगर बिटकॉइन ने काम करना चालू कर दिया तो वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड का कुछ काम रहेगा नहीं, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसका कुछ काम रहेगा नहीं। सिक्योरिटी में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अगर आप मर्चेंट्स को देते हो तो वो क्या होने का खतरा रहता है, कभी उस पर हैक होने का खतरा रहता है, तो हमारा क्रेडिट कार्ड भी हैक हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन का ऐसा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जब तक आपके पास, अगर आपकी प्राइवेट की रही आपके पास, तो कोई भी स्टोल नहीं कर सकता, कोई भी हैक नहीं कर सकता आपके वॉलेट के अंदर, आप खुद उसके जिम्मेदार रहोगे। अगर आपने प्राइवेट की आपको सेफ रखी तो आपका वॉलेट और बिटकॉइन दोनों सेफ रहेगा, ठीक है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। ये दूसरी प्रॉब्लम सिक्योरिटी ज़्यादा है। पहली क्या थी, स्पीड थी, सिक्योरिटी, और तीसरी आएगा क्या, तीसरा आएगा लोअर ट्रांजैक्शन फ़ी क्या वीज़ा कार्ड की 3% रहती है, ठीक है, ओरिजिनल परचेज पर, जो भी परचेज करोगे 3% ट्रांजैक्शन फ़ी, और हर साल की कुछ ना कुछ फीस रहती है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के। लेकिन बिटकॉइन के अंदर आपकी जो फीस रहती है वो कितनी रहती है, ट्रांजैक्शन फ़ी 1 सतों की $0.004 के आजू बाजू इसका लो चार्ज रहता है। अगर बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पर यूज़ किया हमने तो इतना ही उसकी चार्ज फी रहती है, ठीक है। और रिड्यूसिंग पेपर वर्क, क्रेडिट कार्ड हमको अगर चाहिए तो हम बैंक के अंदर बहुत लंबी प्रोसेस रहती है पेपर वर्क की, और बिटकॉइन के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं रहती। हमने वॉलेट डाउनलोड किया, वहाँ पे हमारे प्राइवेट की ले ली, हमने बिटकॉइन डिपॉजिट किया, सामने वालों को कर दिया, तो उसमें कोई पेपर वर्क रहता नहीं है, ठीक है। एक ये है, और लास्ट है प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, मतलब प्राइवेसी रहती है। क्रेडिट कार्ड से हम अगर क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम किसी भी मर्चेंट के पास हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो मोस्टली क्रेडिट कार्ड की जो डेटा वो सेल हो जाते हैं एडवर्टाइज को, ठीक है। तो हमने जैसे कि आज कुछ ना कुछ शूज़ खरीदे तो हमारे दूसरे दिन हमारे जो पेज पर ये एड्स आना चालू हो जाती है कि ये शूज़ इतने हैं, ये शूज़ इतने हैं। लेकिन हम बिटकॉइन से अगर पेमेंट करेंगे किसी भी शॉप को या मर्चेंट्स को, तो वो बिटकॉइन तो क्या वो प्राइवेट है, तो उससे है क्या हमारी जो प्राइवेसी मेंटेन रहती है, किसी हमारा डेटा सेल नहीं होता, तो इसलिए इसकी वजह से हमको कोई ज़्यादा ये मैसेज आते नहीं है उसके शूज़ के किसके, ठीक है। तो ये प्राइवेसी ज़रूरी है, तो इसलिए बिटकॉइन क्या कर सकता है, क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कर सकता है। क्या स्पीड थी, क्या 4-5 लोअर ट्रांजैक्शन फीस है, स्पीड है, और सिक्योरिटी है, स्पीड, सिक्योरिटी, लोअर ट्रांजैक्शन फीस, और पेपरलेस है, वर्क है, और प्राइवेसी। ये 5 वजह, इस 5 वजह की वजह से क्या होता है, बिटकॉइन क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है क्रेडिट कार्ड को और मास्टर कार्ड को, वीज़ा कार्ड को। इन फ्यूचर हमको बिटकॉइन एज अ पेमेंट सिस्टम हर जगह, हर स्टोर में देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस, थैंक यू।